हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। ये मेरा पहला वीडियो है। राजस्थान की जो चित्रकला है, जो अपन आरपीएससी में भी पढ़ते हैं और आरएसएस भी, कर्मचारी चयन बोर्ड में भी पढ़ते हैं। मैं आप मतलब शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी बता सकती थी, लेकिन अभी का जो पैटर्न है, जैसे कि आरपीएससी का भी अपने 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम देखा, या और भी जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे, और आरएसएस का भी आपने देखा अभी, तो दोनों में क्या है, जैसे पहले तो सीधा डायरेक्ट यही था कि बस कुछ भी फैक्ट उठा लिया और पूछ लिया। अभी क्या है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अपन उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अगर अपन राजस्थान की चित्रकला की बात करें तो लगभग अपने को देखने को मिलता है कि लगभग राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते ही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला। तो अगर अपन चित्रकला की बात करें, तो अगर राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें सबसे पहले विभाजन की बात करें तो आनंद कुमार स्वामी, जिसे शॉर्ट में AK स्वामी है, और जिनकी बुक है राजपूत पेंटिंग्स, इस बुक में, और 1916 में किया। इस जो कुमार स्वामी ने जो राजपूत पेंटिंग्स में जो 1916 में जो विभाजन किया है, उसका कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल ने राजपूत चित्रकला का है। W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला का नाम राजपूत कला दिया है, और ऐसे ही H.C. मेहता ने स्टडीज़ इन इंडिया पेंटिंग्स में इसे हिंदू चित्र शैली की संज्ञा दी है। तो आपको याद क्या करना है कि जैसे सबसे पहले AK स्वामी है, तो उनकी बुक है राजपूत पेंटिंग्स, कब की है, 1916 की है। तो सबसे पहले उन्होंने विभाजन किया और नाम क्या दिया है, राजपूत चित्रकला। सबसे पहले श्रेय इन्हीं को जाएगा, AK स्वामी को। उसके बाद में W.H. ब्राउन है, जिनकी बुक है इंडियन पेंटिंग्स, और उन्होंने उसमें नाम क्या दिया है, राजपूत कला। आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे राजपूत चित्रकला नाम दिया और यहाँ पे राजपूत कला, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि दोनों ने सेम ही नाम दिया है, इन्होंने चित्रकला दी और इन्होंने केवल कला दी है। H.C. मेहता, ये इंपॉर्टेंट है, स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स, इनकी बुक अलग है। आप यहाँ देखो तो राजपूत पेंटिंग्स और इनके इंडियन पेंटिंग्स, और इनके स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स, आगे स्टडीज़ इन, तो इन्होंने हिंदू चित्र से लिखा है, तो ये आप थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद में अगर राय कृष्णदास के बारे में देखें तो उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने क्या नाम दिया है, राजस्थानी चित्रकला, और जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया है। तो सभी ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग नाम है वो दिया है। तो ये तो हुई इसके विभाजन की बात। अब अगर अपन बात करें कि इन शैलियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो जो राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियाँ हैं, उनको 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसे मेवाड़ स्कूल बोलते हैं, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, हाड़ौती है। तो मेवाड़ में अपन लोग देखते हैं कि स्पेशली हम उदयपुर की बात करते हैं, तो इसमें उदयपुर है, नाथद्वारा है, चावंड शैली है, देवगढ़ शैली है, शाहपुरा शैली है, शाहपुरा, शावर, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा, ये ठिकानों की जो कला है वो मेवाड़ स्कूल में आएगी। आजकल क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, अपन लोग पहले जैसे क्या करते थे कि जैसे मेवाड़ स्कूल अपन लोग पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या करते, बस इसके बारे में जो जो फैक्ट है वो देख लेते थे। आजकल क्वेश्चंस का ट्रेंड ही चेंज हो गया है। आजकल क्या करते हैं कि जो मेवाड़ शैली में जैसे उप शैलियाँ दे रखी हैं, जैसे देवगढ़ उप शैली है, शाहपुरा है, सावर है, बनेड़ है, ये जैसे ठिकाने हैं, तो इनको भी वो लोग अलग से अंडरलाइन करके क्वेश्चन कर रहे हैं। और अपन क्या है, बस ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं कि इसमें ये शैली है, ये शैली है, अपन देख ही नहीं रहे कि कहाँ पे इसमें उप शैली दी हुई है, कौन कौन से इसमें ठिकाने हैं। तो आप उसको भी एक बार अच्छे से वो देख लीजिए। जैसे मारवाड़ स्कूल है, तो उसमें जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ है, अजमेर है, नागौर है, जैसलमेर है, सिरोही है, घाणेराव, रिया, ये नागौर में है, भिनाय और झुनिया ये अजमेर में है। तो इसमें ये ठिकानों की कला है वो आ जाएगी। अगर ढूंढाड़ की बात करें तो अपन को पता है कि ढूंढाड़ है वो जो अपन का जो जयपुर है और उसके जो आसपास का जो इलाका है उसको अपन ढूंढाड़ बोलते हैं। तो उसमें आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी है, अपने शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू आता है, अलवर है, उनियारा उपशैली है। अभी 1st ग्रेड में पीछे उनियारा शैली पर ही क्वेश्चन बना था, उनियारा उपशैली पे। और अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे करते हैं, नहीं आमेर शैली है, ये जयपुर है, शेखावाटी है, मतलब ये अपन करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और अपन इनको कर लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, और सामने वाला अपने जो कमज़ोर पॉइंट है वहीं पे क्या करता है, वो अटैक करता है। तो उनियारा उपशैली तिजारा, जिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकानों की उपकला।
फिर आता है हाड़ौती स्कूल। तो इसने 4 भागों में शैलियों का वर्गीकरण किया है। उसमें एक मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, हाड़ौती। हाड़ौती में कोटा और बूंदी और उसके बाद में एक झालावाड़ है और इसमें दुगारी ठिकाना भी आता है। दुगारी वैसे बूंदी में आता है। अब अगर अपन मेवाड़ चित्र शैली की बात करें तो आप देखिए कि सबसे पहले कि अपन मेवाड़ में किसको मानते हैं। मेवाड़ में स्पेशली हम उदयपुर को ही मानते हैं। तो चित्र शैलियों की जो जननी है वो मेवाड़ उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो जनक है वो महाराणा कुंभा को जानते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि जो स्थापत्य और कला में जितना योगदान महाराणा कुंभा का है उतना राजस्थान में मेवाड़ को देखते हुए किसी का नहीं है। तो ये अपने सबसे प्राचीन है और एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपन देखें तो उसमें अपन का मेवाड़ ही आता है। बुक से बनाने का मतलब यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा है वो एक जगह कनेक्ट कर सकें। एक जगह कलेक्ट होगा तो आप अच्छे से उसको देख सकते हो। आप कभी भी इस वीडियो को रिवाइज करके आप 3-4 बार सुनोगे तो आपको लगभग आपको ऐसे होगा कि हाँ कि अब अपन का रिवाइज हो गया। अब अपन खुद से आप शॉर्ट्स में भी लिख सकते हो उसको, फिर आप शॉर्ट नोट खुद के बनाने चाहे तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ देखो कि मेरा अंडरलाइन किया हुआ है कि जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आपको वही बताऊंगी, जो मैंने पढ़ रखा है वही बताऊंगी मैं आपको। देखो इस शैली के 2 प्रमुख केंद्र हैं, एक तो उदयपुर है और एक नाथद्वारा है, ठीक है। नाथद्वारा वही नाथद्वारा है जहाँ पे अपन जो पिछवाइयाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण और उनकी रासलीला और उनको दिखाया गया है। नाथद्वारा राजसमंद में आता है, ठीक है। तो मेवाड़ शैली में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसे महारावल तेज सिंह के शासनकाल। तो आपको क्या याद करना है, जैसे ये 2 प्रमुख केंद्र उनके नाम याद करने हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब आप ये देखने मत बैठ जाना कि ये क्या है, इसमें क्या है, मतलब कहाँ से है क्या है। उतना अपने को मास्टर नहीं बनना है, अपने को बस उतना करना है कि जितना एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है और इसको किसके शासनकाल में लिखा गया है, महारावल तेज सिंह के काल में। और कब लिखा गया है, 1260 में। एक बात इसमें और एक कमल चंद्र है उनके द्वारा इसको वो चित्रित किया गया है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात अगर अपन अगला प्रमुख ग्रंथ देखें तो सुपार्श्वनाथ चरितम, जिसका चित्रण किसने किया है, हीरानंद ने। जैसे इसका चित्रण किसने किया है, कमल चंद ने। और इसका किसने किया है, हीरानंद ने। इसका महाराणा मोकल है और उसका महाराणा तेज सिंह है। ये देलवाड़ा में है और ये आपको याद रखना है आहड़ में है। मैं लिखना भूल गई, मैं लिख देती हूँ आहड़, ठीक है। ये आहड़ से संबंधित है और ये हीरानंद के द्वारा महाराणा मोकल के काल में देलवाड़ा में और 2223 में लिखा गया और चित्रकार हीरानंद है, ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, कमलचंद और हीरानंद। आप इनके ये जो बनाए गए हैं चित्र, इनके ग्रंथ के हैं, जिस ग्रंथ को इन्हें चित्रित किया है वो आप नाम है वो ध्यान रखना। अगर आपको डेट याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी भी नहीं है डेट याद करना। अब अपन ऐसे ही कुछ नॉर्मल चीज़ें छोड़, जैसे उदयपुर के सरस्वती भंडार। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सरस्वती भंडार है वो कहाँ स्थित है, तो वो उदयपुर में है। तो 1536 के कल्पसूत्र में भी इसी शैली के चित्र मिलते हैं। आपको पता है तो जो कल्पसूत्र है वो अपन महावीर स्वामी में पढ़ते हैं। आई थिंक वो ये इसी से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 16वीं शताब्दी में मेवाड़ शैली में परिवर्तन आने लगा। आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि आजकल फैक्ट की बजाय ये लोग लंबे लंबे जैसे वाक्य दे देते हैं और अपन को उनके हिसाब से पढ़ना होता है। इसी शताब्दी की प्रतापगढ़ में रचित है चोर पंचाशिका ग्रंथ की रचना विलहण के द्वारा की गई। तो प्रतापगढ़ में है चोर पंचाशिका ग्रंथ की रचना विलहण के द्वारा की गई। इसी परिवर्तित शैली का प्रमुख उदाहरण कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा कि 16वीं शताब्दी में मेवाड़ शैली में परिवर्तन आने लगा, तो उसी परिवर्तन का उदाहरण अपन यहाँ देख सकते हैं। प्रतापगढ़ में रचित है चोर पंचाशिका। अब आप बोलोगे कि मेवाड़ आया था, प्रतापगढ़ कहाँ से आ गया, क्योंकि ये इन्हीं की ब्रांच है।
अब अपन देखते हैं कि उदय सिंह, अब अपन देखते हैं कि ये कुंभा के काल से शुरू हो गया, तो अपन उदय सिंह देखते हैं। अब अगर आप चाहो तो ये 540 से 72 तक जो इनका शासनकाल दिया हुआ है, आप इनको याद भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको राजस्थान के इतिहास में भी आपको है वो मदद है वो करेगा। तो इसके काल में क्या है, चित्रित है भागवत पुराण का परिजात अवतरण, जो कि नाना राम के द्वारा बनाया गया था। ये ना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभी शायद पीछे फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया, क्योंकि ये जो चित्रकार है लगभग क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। और अभी जो पैटर्न है वो क्या है, बड़े बड़े स्टेटमेंट का है। अभी जैसे मान लो हमने उदय सिंह देख लिया, लेकिन अपन ने नाना राम को छोड़ दिया, तो अपन को अगर एक भी फैक्ट पता नहीं है तो हम 4 ऑप्शन में मतलब जो अपने आंसर है उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप देखिए, अब जैसे अपने को पता है कि महाराणा अमर सिंह के बाद में जैसे मुगलों से संपर्क हो गया, जैसे महाराणा प्रताप, इनके बीच में तो हमेशा एक द्वंद्व की स्थिति थी, लेकिन यहाँ पे आते आते स्थिति अलग हो गई। तो ये क्या, मुगलों से संपर्क का प्रभाव मेवाड़ चित्रकला पर भी पड़ा। अब अपन देखते हैं कि इनका विकास महाराणा जगत सिंह प्रथम, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लगभग ये पूछते हैं कि जो किनका काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। तो अगर अपन मेवाड़ चित्र शैली की बात करें तो महाराणा जो जगत सिंह हैं उनके शासन काल को है वो स्वर्ण काल की संज्ञा है वो दी जाती है। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे पास थोड़े से जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी थोड़ी सी कमी है, मैं अपने स्तर पर कर रही हूँ, ये मेरी कोशिश है। तो ये क्या, महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में तो इन्हें क्या हो गया, इनका युग है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। अपन ने देखा कि शुरू कहाँ से हो गया, शुरू महाराणा कुंभा से ही हो गया था, लेकिन कहाँ तक आते आते ये अपनी उच्चतम, जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो क्लाइमेक्स पार्ट है, तो वो जगत सिंह के काल में आ गया। तो जगत सिंह का काल भी आप याद रख सकते हो, 1628 से 1652 ईस्वी है। ये देखिए चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ काल है, और इस काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब इसमें मुख्य क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि साहिबदीन और मनोहर ये इसके समय के जो प्रमुख है वो चित्रकार हैं, तो आपको ये याद रखना है। कृष्ण चरित्र की भांति रामचरित्र का चित्रांकन भी महाराणा रणजीत सिंह के समय की कलात्मक धरोहर है, ये आपको याद रखना है। अब जगत सिंह के बाद में आते हैं राज सिंह, जिनका काल 52 से 80 है, 1652 से 1680। और महाराणा जय सिंह का काल है वो उनके जस्ट बाद है, 1680 से 98। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इनके काल में देखिए इम्पोर्टेंट है, रागमाला, एकादशी मातम्य, कादम्बरी, पृथ्वीराज रिबेल, मालती माधव और मधु मालती जैसे सुंदर काव्य है वो चित्रित किए गए। ये बात इनकी नहीं हो रही है राज सिंह और जय सिंह की, ये महाराणा जगत सिंह की बात हो रही है, जिनके काल में अपन ने देखा कि साहिबदीन और मनोहर जो 2 प्रमुख हैं वो चित्रकार थे। अब एक आता है गीत गोविंद, भागवत पुराण पर आधारित चित्र और चित्रित रागमाला। अभी पीछे यही क्वेश्चन पूछा गया, चित्रित रागमाला 1628 में साहिबदीन ने बनाए, और अपने को पता है साहिबदीन है वो जगत सिंह प्रथम के काल के हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आर्ष रामायण को आधार बनाकर 1649 से लेकर 1653 ईस्वी तक साहिबदीन और उनके सहयोगी मनोहर ने अनेक चित्र है वो बनाए। तो ये आप अच्छे से याद करें कि डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आर्ष रामायण है तो उसका संबंध कौन सी चित्र शैली से है, तो अपने को पता है मेवाड़ से है। अगर आपको पूछ ले कि उस समय के जो महाराजा है वो पूछे तो महाराजा जगत सिंह प्रथम का काल है, कलाकार का चित्रकार का पूछे तो साहिबदीन और मनोहर है। ये इम्पोर्टेंट है चित्रित रागमाला, जो किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं, साहिबदीन के द्वारा। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है कि महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों की ओवरी, मतलब जिसे तस्वीरों कारखानों अपनी मारवाड़ी में बोलते हैं, तो ये एक चित्रशाला की स्थापना की थी। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अभी जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसमें ये भी स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, जैसे कि जो मेवाड़ के चित्र में रंगों के प्रयोग की विशिष्टता यह भी कि जो बाहर वाली वस्तु है उनमें गहरापन है और ऊर्जा स्फीता अधिक तीव्र है, और जो हल्की है उनमें हल्के न्यून ऊर्जा स्फीता वाले रंग का है वो प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि महाराणा राज सिंह, तो आप देखिए कि जो साहिबदीन है उनका संबंध जगत सिंह प्रथम से भी था और इनका संबंध राज सिंह से भी है। राज सिंह के बाद में अपन ने देखा था कि जय सिंह है।
तो राज सिंह से भी इनका संबंध है शायद, और इनकी ये इम्पोर्टेंट है, शुक्र क्षेत्र महात्म्य। आई थिंक ये अभी तक पूछा नहीं गया है, शुक्र क्षेत्र महात्म्य। तो ये अभी अपने पढ़ा ना का सरस्वती भंडार का है, तो जो कि उदयपुर में, तो वहाँ इसका संग्रह किया गया है। और एक ये भ्रमर गीत, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि जो राज सिंह हैं उनके काल का है, साहिबदीन कलाकार के द्वारा है शुक्र क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीत। एक दूसरी बात है कि जो जय सिंह है उनके काल में लघु चित्रों का खूब निर्माण हुआ, इसको भी आप अंडरलाइन है वो कर लीजिए। इस काल में महाभारत, पृथ्वीराज रासो, भगवत गीता, पंचाख्यान, सारंगधर, ये इम्पोर्टेंट है, सारंगधर है, सारंग तत्व, कादम्बरी, सूरसागर, रघुवंश और रसिक प्रिया इत्यादि ग्रंथों का चित्रों पर है वो चित्रण हुआ है। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो अपन बात करें मेवाड़ चित्रशैली की, जो महाराणा कुंभा के काल से शुरू हो जाती है और उसकी जननी के रूप में अपन देखें तो अपन देखते हैं कि मेवाड़ है वो उसकी, उदयपुर है वो इसकी जननी के रूप में है। अपन देखते हैं कि जगत सिंह प्रथम का काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है, और जो नाना राम है उनका संबंध है वो महाराणा उदय सिंह से संबंधित है, तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो ऐसे करके आप इनका जो इनके जो प्रमुख चित्रकार हैं और इसकी जो क्या विशेषताएं हैं उस पर आधारित आप ऐसे मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट बना के, अब वो नहीं है कि आपने बस डेट याद कर ली, कौन क्या था, किसका क्या था, ये नहीं है। अभी क्या है, पूरा स्टेटमेंट का स्टेटमेंट दे दिया जाता है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। अभी आप वो नहीं है कि आप तुक्का लगा दो और आपका काम है वो हो जाएगा। आज अपन एक चित्रशैली की बात करें, जैसे मेवाड़ में अपन ने उदयपुर की बात करें अभी, उसके बाद में आते हैं कि जो संग्राम सिंह द्वितीय हैं। अब इनका ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो गीत गोविंद है, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याज के लतीफ़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कलीला दमना, ये सब। तो ये विष्णु शर्मा का है कहानी पंचतंत्र का चित्रण मेवाड़ शैली में नूरुद्दीन चित्रकार द्वारा किया गया है। जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है और उसका जो चित्रण है वो नूरुद्दीन के द्वारा किया गया है। और नूरुद्दीन किसके काल के हैं? नूरुद्दीन है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। और ये याद रखिएगा, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याज के लतीफ़े। कलीला और दमना के बारे में पूछ लेते हैं कई बार, ये क्या है? तो ये दो गिदड़ का वर्णन है। और दो यात्राओं के बारे में, इसके बारे में सबसे पहले अल बरूनी ने हुआ बताया था। अब अपना ये लास्ट है कि 19वीं सदी में अंग्रेजी प्रभाव के कारण मेवाड़ चित्रकला की अपनी विशेषताएं समाप्त हो गई थी। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई कमी रहेगी हो तो मुझे बताएं। और आप अगला मतलब ये कंटिन्यू रहेगा अपना, थोड़ा थोड़ा करके अपन पूरा, ताकि फिर वीडियो लंबा ना हो। थैंक यू।